हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। रंध्र चलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे वैध अभिनव व्याख्या करता है। इस प्रश्न में हमें बताना है कि रंध्र चलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे वैध अभिनव व्याख्या करता है। पहला है वाष्पोत्सर्जन, दूसरा है पोटेशियम का अंतःस्राव और बहिःस्राव, तीसरा दे रखा है मंड जल अपघटन, चौथा है द्वार कोशिका प्रकाश संश्लेषण। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा इस प्रश्न में हमारे हो जाएगा रंध्र। रंध्र क्या होता है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं और फिर हम अपने उत्तर पे चलेंगे। रंध्र छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों में, और इन्हीं छिद्रों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान साथ ही साथ वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अगर हम बात करें गैसों के आदान प्रदान की, तो हम जानते हैं कि जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, क्या लेते हैं, कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, और छोड़ते क्या हैं, ऑक्सीजन। तो गैसों का आदान प्रदान होता है, साथ ही साथ वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। इसमें जल जो है वाष्प के रूप में निकलता रहता है, उसकी क्षति होते रहती है। अब यहाँ पे क्या होता है, पहला जो यहाँ पे हमें बताना है कि रंध्र चलन के लिए कौन सा सबसे कह सकते हैं वैध अभिनव व्याख्या होती है। तो एक सिद्धांत है, इस सिद्धांत का नाम है सक्रिय पोटेशियम सक्रिय पोटेशियम आयन का स्थानांतरण सिद्धांत। तो बात करते हैं इस सिद्धांत में क्या कहा गया था। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लेविट। इनके अनुसार ये था, और कह सकते हैं इनका ये कहना था कि पोटेशियम आयन जो होते हैं उनका महत्वपूर्ण कार्य होता है कहाँ पे, रंध्रों की रक्षक कोशिकाओं में। जो रंध्र होते हैं उनमें कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें से रक्षक कोशिका होता है और द्वार कोशिका होता है। रक्षक कोशिका की बात करें, रक्षक कोशिका की बात करें तो ऐसा कह सकते हैं कि रंध्रों की रक्षक कोशिकाओं में पोटेशियम आयन का सक्रिय स्थानांतरण उसके अंदर साथ ही साथ बाहर होने के कारण ही रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं। जैसे ही पोटेशियम आयन अंदर आएगा तो हम कह सकते हैं खुल जाएगा, जैसे ही बाहर जाएगा बंद हो जाएगा। इन पोटेशियम आयन का संग्रह रक्षक कोशिकाओं के समीप स्थित एक कोशिका होती है, जिसको हम कहते हैं बाह्य त्वचा कोशिका में होता है। और अधिकांश जो पोटेशियम आयन होते हैं उनको संतुलित करने के लिए कुछ और आयन्स आते हैं, जैसे कि यहाँ पे कार्बनिक अम्ल बात करें, जैसे कि हो सकता है मैलिक अम्ल से जो प्राप्त आयन्स होते हैं उनसे ये संतुलित करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो H यहाँ पे धनात्मक आयन होते हैं वो पोटेशियम आयन से बदल जाते हैं, और जब यहाँ पे कह सकते हैं H धनात्मक आयन बाहर निकल जाते हैं तो जो पोटेशियम आयन होते हैं वो अंदर चले जाते हैं, और प्रकाश की उपस्थिति में रक्षक कोशिकाओं के अंदर पोटेशियम आयन द्वारा मैलिक अम्ल का कह सकते हैं संश्लेषण होता है, जो आगे जाके हम कह सकते हैं मैलेट बनाता है।
मैलेट बनाता है। अब ये मैलेट पोटेशियम और यहाँ पे कह सकते हैं ये दोनों मिलकर पोटेशियम मैलेट का निर्माण करते हैं और जो यहाँ पे बाह्य त्वचा होती है कोशिका से जल पराशन क्रिया द्वारा रक्षक कोशिकाओं से बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि पोटेशियम का अंतःस्राव और बहिःस्राव यानी कि अंदर आना और बाहर जाना, इसी के द्वारा जो है कह सकते हैं रंध्र का खुलना बंद होना, उसको जो है हम चला सकते हैं और सबसे वैध अभिनव व्याख्या यही माना जाता है और कह सकते हैं व्याख्या करता है। तो अगर हम विकल्प में चले, पहला विकल्प दे रखा है वाष्पोत्सर्जन। अभी हमने वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के बारे में बात किया था। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया क्या होती है, जिसमें जल की क्षति होती है वाष्प के रूप में। तो ये जो है सबसे वैध अभिनव व्याख्या नहीं करता है रंध्र के चलन के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा है पोटेशियम का अंतःस्राव और बहिःस्राव, यानी कि पोटेशियम का अंदर आना और बाहर जाना। और ऐसा कह सकते हैं, हमने अभी देखा जब पोटेशियम अंदर आता है तो ये छिद्र खुल जाते हैं, वही अगर बाहर जाता है तो बंद हो जाते हैं। तो ये सबसे वैध अभिनव कह सकते हैं व्याख्या करता है। तीसरा है मंड जल अपघटन। मंड जल अपघटन जब होता है तो ग्लूकोज बनता है, तो ये भी कह सकते हैं सबसे वैध अभिनव व्याख्या नहीं करता है। चौथा है द्वार कोशिका प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हम जानते हैं, जब जो हरे पौधे होते हैं इसका प्रयोग करते हैं अपने भोजन को बनाने के लिए। जब प्रकाश होता है और पर्णहरिम की यहाँ पे कह सकते हैं होता है हरे पत्तियों में, वो क्या करता है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है और प्रकाश ऊर्जा स्थानांतरित होती है रासायनिक ऊर्जा में। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, गलत। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर बी है। आशा करती हूँ उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।